हेलो दोस्तों, आपका गुरुकुल विद इंस्ट्रक्टर रणवीर सर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट 1 सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं, हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि बादशाहनामा की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग कमेंट करिए जल्दी। ऑप्शन है अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी, बाबर, इनायत खान। कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग कमेंट करिए। ऑप्शन 2 सही है, अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी। बाबरनामा किसके ऊपर लिखी गई है? शाहजहां के ऊपर लिखी गई है। यह 3 खंडों में लिखी गई थी। 2 खंड अब्दुल हमीद लाहौरी ने बनाया था और 1 खंड मोहम्मद वसीर ने बनाया था। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि जब किसी समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो यह कहलाता है स्केलेटन समीकरण, असंतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, मिश्रित समीकरण। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 सही है, संतुलित समीकरण कहते हैं जब किसी अभिक्रिया के दोनों तरफ की परमाणु संख्या बराबर होती है तो वह अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जब हम जल बनाते हैं तो 2H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा के जल का निर्माण होता है। तो देखिए इसमें कितने परमाणु हैं? 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 हैं। इसमें 2 अणु हैं, 6 हैं टोटल। इसमें जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 4 और 2 हमारा जलने बनने के बाद प्लस 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल परमाणु संख्या कितनी होगी? 6। दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर है तो हमारी अभिक्रिया संतुलित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी राय पुरस्कार के लिए आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है। संगीत, पत्रकारिता, चिकित्सा, पर्यावरण। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 सही है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1976 में की गई थी। इसकी शुरुआत 1976 में की गई थी, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दामोदर वैली कारपोरेशन क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी जल्दी करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। ये काम आप लोगों का है, आप लोग करिएगा। पहले आप लोग आंसर बताइए कौन सा आंसर सही है। संवैधानिक निकाय पहला ऑप्शन सही है। दामोदर वैली कारपोरेशन क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। यह दामोदर घाटी नियम यह दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1984 द्वारा बनाया गया था। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। वीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा पदक, कीर्ति चक्र, परम वीर चक्र। आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 4 सही है, परमवीर चक्र। इसकी स्थापना 26 जनवरी
1950 को की गई थी। यह परमवीर चक्र जल, थल, वायु में शत्रु के सम्मुख सुस्पष्ट वीरता या साहस दिखाने या आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में आप लोगों को बताना है कौन सा सही है। कमेंट में आप लोग बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन 3 सही है, साहित्य एवं पत्रकारिता। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह पुरस्कार कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को ये लिख लेना है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? प्रश्न नंबर 7 है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग कमेंट में बताना है कि कौन सा सही है। यह होमोग्लोबिन के साथ अक्रिया करता है, यह तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय बना देता है, यह ऑक्सीजन के साथ अक्रिया करता है, यह ग्लाइकोलिसिस को रोकता है। आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन ए सही है, यह हीमोग्लोबिन के साथ अक्रिया करता है। ऑप्शन 1 सही है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोगों को फटाफट आंसर बताना है, कमेंट करना है। ठीक है, ऑप्शन 1 है ज्वारी मिट्टी के मैदान, ऑप्शन 2 है उपजाऊ मृदा, ऑप्शन 3 है घनी वनस्पति, ऑप्शन 4 है सही सभी सही हैं। आप लोगों को बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन 1 सही है, ज्वारी मिट्टी के मैदान। कच्छ का मैदान पाकिस्तान के सिंध और भारत के गुजरात में है। तो आप लोगों को इतना याद रखना है कि कच्छ का मैदान पाकिस्तान के सिंध और गुजरात के कच्छ के रण में है, कच्छ जिले में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वाणिज्य बैंक निम्नलिखित में किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करिए आप लोग। सॉरी, भारी उद्योग, कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के विदेशी कंपनियों को, आपात स्थिति में राज्य सरकार को। 4 ऑप्शन दिए, इसमें कौन सा सही है आप लोग कमेंट करिए। ऑप्शन 2 सही है, कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के। कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए दिया जाता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है? आप लोगों को बताना है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब होता है। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अप्रैल, मार्च, जुलाई, जून, अक्टूबर, सितंबर, जनवरी, दिसंबर। आप लोग कमेंट करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 1 सही है, अप्रैल मार्च में होता है। पहले जुलाई जून में होता था 2000। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया। आप लोग बताइएगा कमेंट में कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है एफिलियन, एंटीपोड, पेरीहेलियन, एल्डिएट। आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोगों को पृथ्वी जब, ऑप्शन ए सही है, एफिलियन कहते हैं।
सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जब ज़्यादा होती है तो उसे एफिलियन कहते हैं। अपसौर, ठीक है, ये मनाया जाता है 4 जुलाई को। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा सही है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन, आइसोब्यूटेन एवं प्रोपेन, मीथेन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। चारों में आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 4 सही है, मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें मीथेन की मात्रा कितनी होती है? लगभग 55 से 95% तक। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस में किसका मिश्रण होता है? मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का, और मीथेन की मात्रा 55 से 95% तक हो सकती है। अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर कि निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट में आप लोग बताइए। सुषमा स्वराज, मार्गरेट अल्वा, मीरा कुमार, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन 3 सही है, मीरा कुमार। कब से कब? 2009 से 14 तक। 2014 तक मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर चलती हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है हमारा, आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। पश्चिमी विक्षोभ, नॉर्वेस्टर, लू, मैंगो सावर। मैंगो सावर कौन सी? आप लोगों को बताना है कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर चलती हैं। कमेंट में आप लोग बताइए जल्दी। ऑप्शन ए सही है, पश्चिमी विक्षोभ। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान में निम्नलिखित में किसके बारे में उपबंध नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग और योजना आयोग है। आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट में आप लोग बताइए। ऑप्शन 4 सही है, योजना आयोग। योजना आयोग के बारे में संविधान में कोई उपबंध नहीं है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम स्थित 81 शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? रथ, प्रसाद, मटका, गंधकुटी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि महाबलीपुरम स्थित 81 शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है। आप लोग बताइए। ऑप्शन ए सही है, रथ मंदिर। रथ कहते हैं, ठीक है, ये रथ के नाम से प्रसिद्ध है। ये ग्रेनाइट के बने हुए हैं। किसके बने हैं? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के बने हुए हैं। ग्रेनाइट के पत्थरों को काट के बनाया गया है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलने के लिए किस युक्त का प्रयोग किया जाता है?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। एमीटर, गैल्वेनोमीटर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर। आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 3 सही है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर ही एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी का मतलब अल्टरनेटिव करंट होता है। करंट, और डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को कमेंट में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। बुरादा हवा को बर्फ तक नहीं जाने देता, बुरादा पानी को सोख लेता है, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, बुरादा उष्मा का सुचालक होता है। आप लोगों को बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन 3 सही है, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, इसीलिए बर्फ पिघलती नहीं, क्योंकि बाहर की उष्मा अंदर नहीं जा पाती और अंदर की उष्मा बाहर नहीं आ पाती। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल को किस परत में ओजोन की परत होती है। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। आप लोगों को बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन 4 है, समताप मंडल में ओजोन परत होती है। समताप मंडल कहाँ से कहाँ होता है, 20 से 30 किलोमीटर के बीच में होता है। यहाँ पर हवाई जहाज चलती है। हवाई जहाज किस मंडल में चलती है, समताप मंडल में। जितनी भी मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कौन सा सही है, कमेंट में बताइए। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। इन चारों में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन फर्स्ट सही है, प्रशांत महासागर में। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ग्रेट ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। प्रवाल भित्ति के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कौन सा सही है, कमेंट करिए। पहला ऑप्शन है सतीश धवन, दूसरा है रवि मल्होत्रा, तीसरा है राकेश शर्मा, चौथा है उपयुक्त में कोई नहीं। आप लोग बताइए, राकेश शर्मा है, ऑप्शन 3 सही है। तो 2 अप्रैल 1984, 2 अप्रैल 1984 को गए थे। सोवियत रॉकेट सोयुज T-11 से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं। और 1977 में कल्पना चावला गई थी, पहली महिला। 1977 में कल्पना चावला गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि ड्रैगनट सीड्स किसने लिखी थी।
बुक का नाम है, इसको आपको बताना है किसने लिखे थे। 4 ऑप्शन दिया है, पर्ल एस बक, शेक्सपियर, शेले, कोर्स। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन एक सही है, पर्ल एस बक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का क्षत्रिय सैनिक प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है। आप लोगों को बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नासिक, आगरा, पुणे, देहरादून। कमेंट में आप लोग बताइए कौन सा सही है। तो ऑप्शन 2 सही है, आगरा है, आगरा उत्तर प्रदेश में। आप नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सूचीबद्ध विकल्पों में कौन सा कैंसर का रूप नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही है। ग्लूकोमा, लिम्फोमा, कार्सिनोमा, सार्कोमा। इन सब में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट में आप लोग बताइए। ऑप्शन एक सही है, ग्लूकोमा, क्योंकि आंख में होने वाला रोग है, आंख में होने वाला रोग है। और ये सब कैंसर के नाम है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और लास्ट प्रश्न हमारा है कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही है। गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। कमेंट में आप लोग बताइए कौन सा सही है। तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर। इस मीनाक्षी अम्मा या मीनाक्षी सुंदरेश्वरी मंदिर भी कहते हैं। मीनाक्षी अम्मा या मीनाक्षी सुंदरी सुंदेश्वरी, मीनाक्षी सुंदेश्वरी मंदिर भी कहते हैं। तो आज का हमारा टोटल 25 क्वेश्चन था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं अपने दूसरे मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।